हेलो दोस्तों, आज हम परसेंटेज का सेकंड पार्ट करने वाले हैं अपना। और कल हमने 10 क्वेश्चन किया था और आज 11वां करेंगे। देखिए, कल दूसरे वाले क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया था। उसमें क्या था कि 3/8 × 2 लिखा था लास्ट वाले लाइन में, तो हमने 3/2 आंसर टिक कर दिया था, लेकिन ये 3/16 होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा थोड़ा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया। कितना? 41%। तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी बताना है। देखिए, हारने वाला 41 पाया, तो जीतने वाला कितना पाया होगा? 59% पाया होगा। ठीक है, तो कितने परसेंट से हारा? 41 और 59 का डिफरेंस कितना होगा? 18 होगा। तो 18% से हारा वो। जीतने वाला जब 59 पाया, हारने वाला 41 पाया, तो कितने परसेंट से हारा? 18 से हारा। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अब देखिए, 18% मतलब क्या होता है? 18/100 करेंगे हम, तो 18/100 लिख लेते हैं। 18% का मतलब वही होगा, कल हमने सीखा था। अब देखिए, बराबर अंक में कितना दिया है? 5580 मत से हारा है। दोनों बराबर कर लिए। अब काट लेंगे इसको। 18 तियाई 54, 18 एकम 18, 310 आया। अब 310 का गुणा 100 में होगा तो 31,000 आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी चुनाव वाला ही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल उपयोगी मतों का 55% पाया तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने उपयोगी मत प्राप्त किए? देखिए, टोटल मत कितने पड़े? वोट यानी 7500, इसमें से 20% खराब हो गया। ठीक है, यही बोला है। तो इसको निकाल देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया और 75 का 20 में गुणा होगा तो 1500 हो जाएगा आपका। अब 7500 में से 1500 घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि उपयोगी मत हमको निकालना है। 6000 हमारा उपयोगी मत आ गया। अब बोला है पहले दूसरे उम्मीदवार ने, यहाँ पे लिखा है दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने उपयोगी मत प्राप्त किए। पहले वाले ने 55% प्राप्त किया था, 55% प्राप्त किया था, तो दूसरे वाला कितना प्राप्त करेगा? 45 प्राप्त करेगा। 100 में जब 55 घटाएंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। इसीलिए 6000 का 45% हम निकाल देंगे। दूसरा वाला 45% पाया है, इसीलिए 45/100 हो जाएगा हमारा। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब 45 में गुणा कर लेते हैं 60 का, तो 45 60 जीरो जीरो, 6×5 30 और 6×4 24, 3 27। ये कितना हो जाएगा? 2700। यहाँ पे 2700 लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी? देखिए, पहले मान लेते हैं 100 ले लेते हैं किसी चीज़ का। हम ले लेते हैं यहाँ पे वेतन है जैसे, तो वेतन हमारा मान लेते हैं 100 रुपये रहा होगा। मान लेते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर 100 मानेंगे तो आपको सरल करने में आसानी होगा, सॉल्व करने में, मतलब जब भी करेंगे आप तो दशमलव वगैरह में नहीं आएगा। दूसरा अंक लेंगे तो दिक्कत होगा थोड़ा। तो देखिए, 100 ले लेते हैं, मान लेते हैं उसका वेतन रहा होगा 100 रुपये। अब 20% की वृद्धि की गई तो यहाँ 120/100 हो जाएगा। क्यों होगा? कल हमने देखा था 120 क्यों होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? 20% कम हो रहा है तो 80/100 हो जाएगा। अब देखिए, 100 से 100 कट जाएगा और 20 चौके 80, 20 पचे 100। फिर 5 से 120 को काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। अब 24 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96 आ रहा है। अब 96 100 से हमारा कम है। 100 से 96 कम है। कितना कम है? 4%। 4 कम है तो यहाँ 4% आ जाएगा हमारा आंसर। क्या होगा? हानि होगा, क्योंकि 96 आ रहा है, 100 से कम आ रहा है, इसीलिए हानि हो रहा है। ज़्यादा आता तो क्या होता? लाभ होता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समान है? तो मान लेते हैं 100 रुपये दाम रहा होगा, तो 10% बढ़ा मतलब 110/100। फिर 10% बढ़ गया मतलब 110/100। तो बताना है किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समान है। तो 100 से 100 कट गया, ये 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट गया। अब 11 गुणे 11 क्या होगा? 121। तो 121 आ रहा है, 100 से कितना ज़्यादा है? 21% ज़्यादा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगर आपको मैथ डिटेल में पढ़ना होगा तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि हम शुरू से लेकर अंत तक पूरा मैथ करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए क्या बोला है, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे, बट्टे को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं, किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं यानी समान हैं। अब देखिए यहाँ पे 100 ले लेते हैं हम फिर से। अब 20% का डिस्काउंट इस पर मिल रहा है, मतलब 80/100 लिखेंगे। फिर कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 5, सॉरी यहाँ, हाँ सही है, 5 का मिल रहा है तो कितना होगा, 100 से 5 कम होगा, 95 होगा, तो 95/100 हो गया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर का कट गया। अब यहाँ 20/25 100 और 20 चौके 80, ये कट गया। अब 5 से 95 भी कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 9 45। अब देखिए 19 का पहाड़ा 4 बार हमको पढ़ना है, 19 और 4 का गुणा करना है, तो 9 चौके 36 और 4 एक कम 4 3 7 76 आ रहा है। अब डिस्काउंट में क्या होता है, 76 हमारा आंसर नहीं होगा, क्या होगा, 100 में से 76 हम घटाएंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो कितना होगा, 24%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे बोला है 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। अगर आपका दूर दूर ऑप्शन दिया है, मान लीजिए 5 दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा दिया है आपका 24 दिया है, तीसरा आपका 75 और चौथा 100 दिया है। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 20 और 5 कितना होगा, 25 होगा। तो 25 के आसपास हमको देखना है, 1 2 3 कम ज़्यादा हो सकता है, तो 25 के आसपास कौन सा है, 24 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 5 बहुत कम है, 75 बहुत ज़्यादा हो जाएगा और 100 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें देखिए ऑप्शन पास पास है, इसीलिए इसमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते, फिर भी लगा सकते हैं आप 24, क्योंकि 18 बहुत कम है, थोड़ा कम है। तो आप अगर दूर दूर ऑप्शन रहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इसके मूल्य में, विक्रय मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए फलों का मूल्य मान लेते हैं, पहले 100 रुपये रहा होगा और बिक्री भी 100, तो टोटल कितना रहा होगा, 10,000। अब देखिए फलों के मूल्य में 30% कमी हो गई, लिखा है, तो ये 70 हो गया होगा, 100 से 30 कम कर देंगे तो। और बिक्री कितनी हो गई, 40% अधिक हो गई, मतलब ये 100 से 40 ज़्यादा होगा तो 140 हो गया होगा। तो इसका गुणा करिए अब, 140 गुणे 70, तो क्या होगा, 0 0 0, फिर 7 का गुणा करेंगे तो 0, 7 चौके 28, 2 हासिल, और 7 एक कम 7 2 9, 0 0 8 और 9, कितना हो जाएगा, 9800। अब वैसे तो पूछा नहीं है नंबर में कि कितना कम ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो 200 लिख देते हम। तो देखिए परसेंटेज में पूछा है तो दोनों का डिफरेंस कितना कितना है, 200 है, ऊपर डिफरेंस लिख देंगे। अब नीचे क्या करेंगे, पहले वाला लिखेंगे, जो 10,000 है हमारा उसको लिखेंगे, पहले कितना था, 10,000 गुणे 100 करेंगे, तो इससे हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आ रहा है, 2% आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए इसमें क्या प्रभाव पड़ा है, कम हो रहा है, ठीक है, पहले से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब हानि हो रहा है हमको। अगर यहाँ पे हानि लिखा होता ऑप्शन में तो वो भी ध्यान देना पड़ता हमको। अब चलिए 17वां क्वेश्चन क्या है, राहुल अपने वेतन का 25% घर के किराए, कितना, 25% हमारा घर के किराए पे जा रहा है, 5% खाद्यान्न मतलब खाने पे 5 जा रहा है, फिर 15% यात्रा पे जा रहा है, 10% कपड़ों पर खर्च करता है, 10 कितने पे, कपड़े पे खर्च हो रहा है, तथा 27,000 की बचत करता है। खर्च कितना हो गया हमारा टोटल, 5 5 5 15, हाथ हासिल 1 2 3 4 और एक 5, 55% खर्च कर रहा है, बचत कितना कर रहा होगा, 45%। परसेंट को अगर वैसे लिखेंगे तो 45/100 लिख सकते हैं हम। देखिए वैसे 27,000 की बचत कर रहा है, मतलब 45% बराबर कितना हो जाएगा, 27,000। परसेंट में कितने का बचत कर रहा है, 45% का, 45% बराबर 27,000। अब इसको काट लेते हैं, क्या हो जाएगा, 5 9 45, इसको काटेंगे तो 5 25, 5 चौके 20 और 2 जीरो, अब फिर कटेगा 9 छक्का 54, 2 जीरो। अब 600 में गुणे क्या करेंगे, 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 जीरो और ऐड हो जाएगा, टोटल 60,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसकी मासिक आय पूछा है, तो 100 का बताना है हमको, तो 60,000 हो जाएगा। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। सोनू अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर खर्च करता है। अब उसके पास 6800 बचे, उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए सोनू अपनी मासिक आय का 20%, मतलब उसकी मासिक आय मान लेते हैं 100% रही होगी, तो 20% क्या कर रहा है, घरेलू आवश्यकताओं पे खर्च कर दे रहा है। तो इसमें से इसका 20 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/100, तो 100 से 100 गया, 20 आया। अब 100 में से 20 माइनस कर दीजिए आप, तो कितना बचा, 80 बचा। ठीक है, ये कुछ दिक्कत हो गया, ये देखिए 80 आया हमारे पास। अब क्या बोला है, शेष आय का 15% पुस्तकों पर खर्च करता है। अब शेष आय कितना है, 80 बचा, इसका 15% पुस्तक पे खर्च कर रहा है, तो 20 चौके 80 और 20 पचे 100। अब 5 तिहाई 15, तो 4 तिहाई 12, 12 हमारा हुआ। अब 80 में से 12 घटाइए, 80 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 68 आएगा आपका। ठीक है, तो 68% आया आपका अभी। अब उसके पास कितना, 6800 रुपये बचा है, परसेंट में हमारे कितना बचा है, 68%। तो 68% को हम 68/100 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज मतलब 100 होता है, बराबर 6800 रुपये में देखें तो। अब इसको काट लेते हैं, 100 बार में कट जाएगा, तो 100 गुणे 100 कितना होगा, 10,000 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है। ठीक है, 12% की खेल में है। कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है, 10% गाना गाते हैं, तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है, मतलब नाचने में है। देखिए 100 अगर छात्र रहे होंगे मान लेते हैं, तो 3/4 की रुचि नाच में है, नृत्य में। तो देखिए 25 बार में कट जाएगा, 25 तिहाई 75 होगा, परसेंटेज में कितना होगा, 75, तो यहाँ 75 लिख लेंगे हम। और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। अब इसको जोड़ लेते हैं, क्या होगा, 5 2 7 और 7 8 9, टोटल 97 आ रहा है। अब 97% की रुचि किसी न किसी चीज़ में है। ठीक है, 3% ऐसे हैं जिनकी रुचि किसी में भी नहीं है। अब देखिए नंबर में कितना दिया है, 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है, तो 3% बराबर कितना हो जाएगा, 15। हमको बताना क्या है, कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं। देखिए 100% का बताना है, तो 3/100 लिख लेंगे इसको, 3% को, बराबर 15। तो 3 पचे 15, 5 का गुणा 100 में करेंगे तो 500 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 3:2 है। देखिए अनुपात में रहेगा तो आप उसको कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ हम 300 और 200 लिखते हैं। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा, 100 से काटेंगे तो 100 का पहाड़ा 3 बार जाएगा और 2 बार जाएगा, 3:2 ही हुआ। तो आप इसको 300 3000 कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे काटने पे 3 और 2 आना चाहिए आपको। तो यहाँ हम मान लीजिए 300 और 200 लिख लेते हैं, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगा उससे। नहीं तो 3 में अगर परसेंटेज निकालने लगेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। अब देखिए ये लड़के हैं बी और ये लड़कियां हैं मतलब गर्ल्स हैं, जी लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए 300 क्या बोला है, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों। तो देखिए 20% ये क्या है, लड़के छात्रवृत्ति ले रहे हैं, नहीं लेने वाले कितने होंगे, 80%, तो हम 80 निकाल लेते हैं। और लड़कियों का यही है, 30% लड़कियां ले रही हैं, नहीं लेने वालों की 70%, तो यहाँ 70/100 लिख लेते हैं हम। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 240 आ जाएगा, ये भी कट गया तो 210 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ लेते हैं,
क्या हो जाएगा 240 और 210, तो 450 आ रहा है टोटल हमारा। अब देखिए प्रतिशत में पूछा है तो ऊपर क्या होगा 450 बटे नीचे टोटल होता है हमारा, टोटल क्या होगा 300 और 200 जोड़ेंगे तो 500 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 9 45, क्या हो जाएगा 90। कहीं दिक्कत है, थोड़ा गलत हो रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पे देखिए 70 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 140 होगा, यहाँ हमने 3 बार गुणा कर दिया, 210 लिख दिया था तो यहाँ 140 होगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही इसको जोड़ लेंगे तो 240 में क्या करेंगे 140 जोड़ेंगे तो 380 होगा हमारा। तो इसको फिर से कर लेते हैं, 380 बटे 500 गुणे 100, तो 5 सते 35 और 3 5 छका 30, तो ये 76% आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, ताजे अंगूरों में 80% पानी है। ये देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा जाएगा। यहाँ पे ताज़ा अंगूर लिख लेते हैं और यहाँ पे सूखा अंगूर। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, गूदा और ये पानी, फिर गूदा और पानी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ताजे अंगूर में 80% पानी है, 80% पानी है ताजे अंगूर में, फिर सूखे अंगूर में केवल 10% पानी है। सूखे अंगूर में कितना 10% पानी है। अगर देखिए ताजे अंगूर में 80% पानी है तो गूदा कितना होगा 20% होगा, और इसमें सूखे अंगूर में 10% पानी है तो 90% गूदा होगा। अब देखिए क्या है, यदि 500 किलो सूखे अंगूर हों, 500 किलो सूखे अंगूर हों तो उनसे कितने ताजे अंगूर प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए सूखे अंगूर में बस गूदा होगा, तो यहाँ पे 500 किलो सूखे अंगूर हों तो 500 लिख लेते हैं, 500 किलो सूखे अंगूर में गूदा होगा बस, पानी तो होगा नहीं, तो इसका 90% निकाल लेते हैं हम, 90 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 9 5 45, तो 450 आ गया हमारा। अब देखिए 450 किलो गूदा है हमारे पास, ठीक है, तो उनसे कितने ताजे अंगूर बनाए जा सकते हैं। ताजे अंगूर में कितना गूदा है 20%। अब इसको ऐसा करेंगे आप, ये 20 बटे 100 बराबर 450 लिख लेंगे। अब 20 बचे 100 कट गया और 450 गुणे 5 करिए, क्या होगा 450 गुणे 5, तो 2250 आ रहा है। क्या हो जाएगा आपका आंसर 2250 kg। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार और वीडियो देख लीजिएगा इसको, तो आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हों, इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं यही बताना है। तो इसको क्या करेंगे 72 लिख लेंगे, यहाँ पे ये चाय वाले हैं और 44 कॉफ़ी वाले हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे पहले, 4 2 6 और 7 4 11, 116 आ रहा है। अब बोला है प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी दोनों पीते हों। तो देखिए 100 से जो ज़्यादा आएगा, कितना ज़्यादा आया है 16, तो यहाँ 16 बटे 100 लिख लेंगे बराबर 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं। ठीक है, मतलब 100 से जो ज़्यादा आएगा ये परसेंटेज में है हमारा। ठीक है, तो इसको 16 बटे 100 लिख लिए हमारा बराबर 40 लिख लेंगे, 40 कर्मचारी दोनों पी रहे हैं इसलिए। अब इसको काट लेते हैं, हमारा तो आंसर आ जाएगा टोटल। तो 8 दूनी 16 और 8 बचे 40, 2 से 50 बार में जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 250, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र गणित में सफल होते हैं। हिंदी में कितने हो रहे हैं 60% और गणित में मैथ में 45%। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। ठीक है, अब देखिए
ये हमने लिख लिया। अब 25% दोनों में सफल हो रहे हैं, तो इसमें से हमको 25 घटा देना है दोनों में से। अब 25 घटाएंगे तो क्या होगा, 5 और 5 में 2 गया 3, 35, और इसमें से घटाएंगे तो 0 और यहाँ 2, 20 आएगा। अब हमको क्या करना है, 35 प्लस ये जो 20 आया ये 20 प्लस जो 25 घटाए हैं उसको भी जोड़ लेना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा आपका। ये 80 हो गया। अब 80% हमारे सफल हो रहे हैं, असफल कितने हो रहे होंगे, 20% असफल हो रहे होंगे। तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे हमारा समाप्त होता है, अब आगे क्वेश्चन नहीं है। तो परसेंटेज चैप्टर आज आपका ख़त्म हो गया, और कल से हम दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।